हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 का वीडियो, जिसमें हम सेक्शन ए, जिसका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड यूनिट एंगल्स एंड आर्क लेंथ का इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसका मतलब है जो इसकी एक्सरसाइज 3 है उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में जो भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूले यूज होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे उन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। पहला है ट्राइगोनॉन, इसका मतलब होता है ट्रायंगल, और दूसरा है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। So indirectly we can say the word literally means the science which deals with measurement of a triangle. किसी भी ट्रायंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। इसका बेसिकली एप्लीकेशन एस्ट्रोनॉमी में, सर्वेइंग, नेविगेशन, इंजीनियरिंग में, और आजकल जो भी वाइब्रेटरी फिनोमेना होते हैं, साउंड्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा में जो हम वेव फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, वो सब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम रीड करते हैं। और इसका हिस्टोरिकल नोट पर मैं एक चीज बता देती हूं। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिप्पार्कस। He was a well-known founder of trigonometry, and it was around 180 BC उन्होंने ये चीज को डिस्कस किया था वर्ल्ड के सामने। और ये एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने अपने एस्ट्रोनॉमी के वर्क के लिए इसको यूज किया था। सो हिप्पार्कस इज द फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 180 BC में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। अब बेसिकली यहां पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो व्हाट इज एन एंगल? एंगल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जूनियर क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक भी आप पढ़ चुके होंगे। सो एंगल जैसे कोई भी 2 रेज हैं, जैसे एक रे ये है और एक रे ये है, इन दोनों के बीच में जो ये मेजरमेंट है, दिस इज कॉल्ड एन एंगल। सो AOB इज एन एंगल। तो बेसिकली यहां पर हम जिस लाइन को रेफरेंस लेते हैं, जिस लाइन को हम रेफरेंस लेते हैं उसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, और ये इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, मान लेते हैं O, और इसके अलोंग कोई दूसरी लाइन मूव कर रही है। इनिशियल साइड या इनिशियल रे से एक कोई दूसरी रे मूव कर रही है, इस दूसरी रे को हम कहेंगे टर्मिनल साइड। ओके, तो अगर ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, जो कि इनिशियल साइड से मूव करके गई है, तो हम इसको कहते हैं एंगल। अब ये जो एंगल है इसका कुछ ना कुछ हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो हम इसको पॉजिटिव कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कहते हैं, क्लॉकवाइज को हम इसका अपोजिट ले लेंगे, जो कि घड़ी की दिशा में जो मूव करेगा उसको हम कह देंगे क्लॉकवाइज, लाइक दिस। ये अगर एंगल क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मूव करता है तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव एंगल। ओके, सो यहां पर इसका ये हो गया इनिशियल साइड, और ये हो गया इसका टर्मिनल साइड।
अब जरूरी नहीं है कि इनिशियल साइड हमेशा हॉरिजॉन्टल हो, ये आप याद रखेंगे। किसी भी रे को आप इनिशियल मान के वहां से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, सो वो आपका इनिशियल, जहां से आप स्टार्ट करते हैं एंगल को, उसको हम इनिशियल साइड कहते हैं। यहां मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया था, यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं बनाया है, और जो साइड इसके अलोंग मूव करती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। तो अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं हम, और अगर ये निगेटिव है दैट मीन्स वी आर मेजरिंग इट क्लॉकवाइज। सो अगर हमें मेजरमेंट करना है तो कैसे मेजर करेंगे? सो मान लीजिए हम यहां पर एक रे लेते हैं और इस पॉइंट O के अलोंग ये जो है ये इनिशियल रे है, और दूसरी रे यहां से मूव करके ये वापस यहीं पर आ गई। ओके, सो इनिशियल साइड से या इनिशियल रे से दूसरी टर्मिनल रे मूव कर कर यहां पर वापस आ गई। दैट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। और ये जो कंप्लीट एंगल होता है दिस इज 360 डिग्री। कोई भी एंगल एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है अपने एक पॉइंट के अलोंग, टर्मिनल साइड जो है दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री। और जो 360 डिग्री होता है वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है। सो दिस इज द बेसिक मेजरमेंट। वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो मान लीजिए कि अगर ये 360 डिग्री वन कंप्लीट एंगल है तो 1 डिग्री क्या होगा? 1/360 ऑफ कंप्लीट एंगल। तो अगर आपसे कहा जाए कि 90 डिग्री एंगल के लिए आपको फाइंड करना है, तो 90 डिग्री के लिए आप कैसे करेंगे? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, तो ये अप्रोक्सीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, दैट इज 1/4 ऑफ कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन का अगर 1/4 होता है तो वो कहलाएगा 90 डिग्री। सो हमारे पास एक रिलेशन है दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। ओके, तो रेडियन जो है वो कांस्टेंट एंगल होता है। सो इन दैट केस अगर आपसे कहा जाए कि 1 रेडियन कितना होगा, सो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई, और 2 से ऊपर नीचे अगर हम कैंसिल कर दे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। सो इस रिलेशन से हम डिग्री को रेडियंस में या रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अभी हमने देखा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। सो इस पाई को हम अगर दूसरी साइड ले जाते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो कैसे हम डिग्री को रेडियंस के साथ और रेडियंस को डिग्री के साथ रिलेट कर सकते हैं? जस्ट सी हियर, जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट, दिस रिप्रेजेंट वाई कोऑर्डिनेट। ये इसका पॉजिटिव साइड होता है एक्स का, यहाँ पर ये नेगेटिव साइड होता है एक्स का, इसको मैं एक्स डैश मान लेती हूँ और इसको मैं वाई डैश मान लेती हूँ। ये इसका नेगेटिव साइड होता है और ये इसका पॉजिटिव साइड होता है। सो यहाँ पर ये जो कंप्लीट कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये होता है ओरिजिन। सो इसको हम रेफरेंस मान के ये हमारे क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, this is called third quadrant, and this is the fourth quadrant. Okay, so हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं जिसमें कि ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइडेड है। अब यहां पर हम मार्किंग कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको डिग्री और रेडियंस को रिलेट करना है, तो हम यहां देख सकते हैं अगर मैं यहां 0 डिग्री लेती हूं तो यहां पर रेडियंस कितना हो जाएगा? 0। अगर 30 डिग्री लेना है
30 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल होगा। सो मैं 180 को कितने टाइम्स डिवाइड करूं कि 30 डिग्री आ जाए। आई विल डिवाइड दिस बाय 6। ओके, 180 डिग्री को अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूं वील गेट 30 डिग्री, और यहां इस पाई रेडियंस को भी मैं 6 से डिवाइड कर दूंगी, तो 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर 45 डिग्री आई विल डिवाइड दिस 180 बाय 4। ओके, सो हम 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 लिख सकते हैं। 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 लिख सकते हैं। 90 डिग्री को पाई बाय 2 लिख सकते हैं। 180 डिग्री को हम पाई रेडियंस लिख सकते हैं, और 270 को हम 3 पाई बाय 2 लिख सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन बेसिक डिग्री टू रेडियंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहां पर आप 270 को 3 पाई बाय 2 कैसे लिख रहे हैं? अगर हम 270 को देखें तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 180 डिग्री होता है पाई, 90 डिग्री होता है पाई बाय 2। जब इसको आप ऐड करेंगे वील गेट 3 पाई बाय 2। सो रेडियंस को डिग्री में और डिग्री को रेडियंस में जो भी आपको इजी कैलकुलेशन में लगता हो उसको आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो डिग्री हो चाहे वो रेडियंस हो। सो इस तरीके से आप यहां पर कैलकुलेट कर पाएंगे। सो नेक्स्ट वी हैव मेजर्स ऑफ एंगल। सो मेजर्स ऑफ एंगल दो कॉमन सिस्टम से हम कर सकते हैं। एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में यहां पर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, जिसको हम डिग्री कहते हैं, और जितने भी डिग्रीज होंगे वो डिवाइडेड होंगे 60 इक्वल पार्ट्स में, जिनको हम बोलेंगे मिनट्स, और हर एक मिनट, ईच मिनट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, जिसको हम बोलेंगे सेकेंड्स। सो यहां पर आप डिग्रीज, मिनट्स और सेकेंड्स में मेजरमेंट करते हैं। सो यहां पर आप लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सो ये डिग्री का रिप्रेजेंटेशन है, ये मिनट का रिप्रेजेंटेशन है, और ये सेकेंड्स का रिप्रेजेंटेशन है। सो ये इंग्लिश सिस्टम है बिकॉज इंग्लिश पीपल वर फर्स्ट टू अडॉप्ट इट। नेक्स्ट वी हैव द सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम रेडियंस में मेजर करते हैं, जो कि आप ज्योमेट्री में सर्कल के इक्वल आप मान सकते हैं। ओके, तो सेम सर्कल को इक्वल सर्कल से या रेशियो ऑफ लेंथ टू आर्क कर सकते हैं, ये हम फर्दर भी डिस्कस करने वाले हैं। सर्कुलर सिस्टम में हम रेडियंस में मेजरमेंट करते हैं। सो ये मैं फर्दर डिस्कस करूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर। एज वी हैव स्टडीड दैट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, और हमको पता है डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो हम ये 2r को डायमीटर के इक्वल लिख सकते हैं। दैट मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू द डायमीटर। ओके, तो अगर हम इसको और कैलकुलेटिव वे में लिखें तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई। तो हम यहां पर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन डायमीटर को पाई के इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल। अगर आर्क लेंथ निकालनी है तो फिर हम लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालेंगे किसी सर्कल के थ्रू, वो हम सीखेंगे। सो मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है जिसमें सेंटर है O, और इससे हमने एक रेडियस ले लिया है R। दिस इज ऑल्सो अ रेडियस R। इन दोनों के बीच में एक एंगल हमने सस्पेंड किया है, दिस इज इन रेडियंस, एंड दिस इज द लेंथ। से पॉइंट ए बी के बीच में जो लेंथ है दैट इज द आर्क लेंथ, जिसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
सो मैंने यहां पर आर्क लेंथ ली है S से एंड सेंटर एंगल लिया है थीटा जो कि रेडियंस में है और रेडियस ऑफ द सर्कल ले लिया है R. So we can write that arc length S is equal to radius multiplied by theta. मतलब angle is equal to arc upon radius. Okay, so this is the formula that we are going to use in the exercise to solve the question. Next, अगर आपको यहाँ इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, if we need to find the area of sector which is equal to A, जिसको हम लिख सकते हैं half r square into theta. So this is the formula for area of sector, that is half r square into theta. अगर थीटा इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा, अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो भी ये थीटा इंक्रीज होगा. अगर यहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर दें विच इज इक्वल टू S अपॉन R, तो इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय S अपॉन R. एक R कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट हाफ R इंटू S एज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर. या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.